बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई ना हो सकी, नैब ने नया जाल बिछा दिया। बानी पीटीआई और बुशरा नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार। दोनों को डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में टीम ने गिरफ्तार किया। बानी पीटीआई और बुशरा पर तहाइफ खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में घड़ियां, हीरे और सोने के सेट शामिल। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम भी अडियाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। नैब टीम ने बुशरा बीबी को गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए गए। रूपकार जारी होने पर रिहाई लाजमी होती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह के केस में बरी। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने अपीलें मंजूर कर लीं। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुताल्लिक दरखास्तें मुस्तरद। खावर मानिका ने तस्लीम किया कि निकाह की खबर दूसरे रोज़ मिली, फिर शिकायत 6 साल बाद क्यों दाखिल की। जज अफजल मजोका ने ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। निकाह केस में 7 साल कैद की सज़ा हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में फैसले का हुक्म दिया था। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा को रिहा किया। फैशिस्ट हुकूमत ने रिहा नहीं होने दिया। जेल में इंतजार पंजोता को यरगमाल बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आजम स्वाति बोले, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नाजायज केसेस में बंद हैं, आप लोगों को उठना होगा। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर जरदारी से राब्ता, नई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अदालती फैसले पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया। हम मुश्किल वक्त के साथ ही हैं, हुकूमत के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं। आसिफ जरदारी का जवाब। दोनों पार्टियों के आइनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, मिलकर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर की बजाय मरी चले गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने पर इत्तफाक। इत्तेहादी जमातों का इजलास पीर को पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का जायजा लिया गया। डिजिटाइजेशन का सफ़र अब शुरू हो चुका है। परसों एक और नया एक सरप्राइज़ दिया चेयरमैन FBI ने, और इसमें अगर कोई सेवन, कोई ऑनेस्ट मिस्टेक है तो मुझे बताएं। वी आर प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई दैट। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, दैट वी शुड राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक एंड देन सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दबाव लेने से इनकार। इस्तीफ़ा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊँगा। FBR में इस्लाहात जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने FBR अफसरान को 2 टोक बता दिया। कहा, सिफारिश कबूल नहीं, कौमी मफाद पहले है। FBR ने डिजिटलाइजेशन पर सरप्राइज़ दिया। अब भी कोई सरप्राइज़ है तो दे दें, बाद में छुपन छुपाई बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो शोबे जो ढीला टैक्स नहीं देते उन पर टैक्स लगाएं। ताजरों और सनतकारों को तंग करने की इजाज़त नहीं चाहता आप मेरी बदनामी करें। पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर पर भी मजीद टैक्स लगेगा। पाकिस्तान की 1 जनवरी 2025 से ज़राई आमदनी पर टैक्स की यकीन दहानी। बिजली की कीमत में बर वक्त एडजस्टमेंट होगी। निजकारी प्रोग्राम तेज किया जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। कल के फैसले के बाद पीटीआई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेनेटर फैसल वार्डा ने इद्दत केस फैसले के फौरी बाद कह दिया कि चाहे कोई कितना ही आईन कानून से बाहर होकर रियायत दे दे, लॉजिक नहीं, लॉ जीतेगा। बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। कल का फैसला जो है, मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है, वो आइनी फैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। ये फैसला
ना सिर्फ जो है वो दहलीज तक नहीं पहुंचाया गया एक ऐसे फरीक के जिसने इनका दरवाज़ा ही नहीं खटकाया था, जो साइल ही नहीं था उसको दहलीज पे पहुंचाया, उसकी दहलीज पे पहुंचाया गया। फैसले की होम डिलीवरी की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी नहीं सियासी था। फैसले की होम डिलीवरी की गई। जो साइल ही नहीं उसकी दहलीज पर फैसला पहुंचाया गया। ख्वाजा आसिफ का मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर रद्द अमल। कहा अरसा दराज से सियासी खेल चल रहा है। आइन और कानून पामाल होगा तो सब हुदूद पार करेंगे। नजरसानी अपील का फैसला पीर को होगा। क्या दोबारा हलफनामा जमा कराने पर आर्टिकल 62-63 लागू नहीं होगा? नासिर हुसैन शाह का सवाल। कहा एक रोज कबल ही खबर आ गई थी किस तनासुब से फैसला आएगा। फैसले पर हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं। नासिर हुसैन शाह का निकाह केस पर बात करने से गुरेज। आइन हार गया, बेगमात जीत गई। इम्मी की मोहब्बत में कानून को बालाए ताक रखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कल जो मोहब्बत देखी इतनी तो हीर रांझा की कहानी में भी नहीं। पहले पनामा में से अकामा निकला, अब सुन्नी इत्तेहाद से पीटीआई निकली। 5-3 था तो अपील तो लाए नहीं कर दी है, रिव्यू करता है बट अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं है। अभी कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर आया, शॉर्ट ऑर्डर देखा है ना, उसमें डायरेक्शन है। आपका क्या रिव्यू में जाना चाहिए? सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। फुल कोर्ट का फैसला है तो उसमें सोच समझ के अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना, सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं अभी काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। नजरसानी की अपील में सोच समझ कर जाना चाहिए। पीटीआई कारकुन सनम जावेद गुजरांवाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। गिरफ्तारी के मौके पर सियालकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने अमेरिकी सफ़ीर का खैर मकदम किया। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। पंजाब में सोलर पैनल 14 अगस्त से तकसीम होंगे। 200 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 200 ता 500 यूनिट वाले 10% रकम देंगे। बकाया रकम बिलासूद किस्तों में 5 साल में देना होगी। मरीम नवाज कहती हैं सोलर पैनल बैंकों के जरिए मिलेंगे। आवाम को रिलीफ देना मिशन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहते हैं कर्ज से मैक्रो इकनॉमिक को इस्तेहकाम मिलेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाएंगे। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। बर्फ पिघल गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। हुकूमती कमेटी की फ्लोर मिल्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। फ्लोर मिल्स ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अली परवेज़ मलिक और अहद चीमा शामिल। जाम होना है और गवर्नमेंट को नजर आएगा। देखिए इस वक्त हिम्मत नहीं है। आज ये दोस्त जो आए हैं इतनी गर्मी में, इतनी मसरूफियत के बावजूद अभी रास्ते में दोस्त हैं। ये पंजाब से इकट्ठे हुए हैं। ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें मुश्किलात हैं। हम जो हमें 10,000 रुपये गाड़ी के बचते नहीं कि हम कराची से आने जाने का 50 से 60-70 हज़ार रुपया हमें जुर्माना हो रहा है, जो मोटरवे हमसे ले रहा है, जो अपना कांटे वाले हमसे ले रहे हैं, जो पेट्रोलिंग पुलिस हमसे ले रही है। इसलिए हमारे पास अब सकत नहीं है। अब ये बहुत सख्त एक्शन होगा और जबरदस्त। ये उसके बाद अगर ये नहीं होता फिर आप देखें ये गैर मुइन्ना मुद्दत तक है। ये नहीं है कि एक दिन का हम कोई टोकन हड़ताल कर रहे हैं। ये गैर मुइन्ना मुद्दत तक, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम जो है ना पहिया जाम भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताल होगी। मुतालबात मंजूर न हुए तो मुल्क भर में पहिया जाम होगा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील महमूद तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टोल टैक्सों में बेतहाशा इजाफा खत्म, कस्टम हुक्काम की नाजायज चेकिंग रोकने का मुतालबा। नए बजट के बाद तामीराती सनत को बड़ा धचका। सीमेंट बोरी की सरकारी कीमत 1360 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 1500 रुपये तक फरोख्त। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपये हो गई। सरिये की कीमत 2,45,000 से 2,55,000 टन तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोल की कीमत 273 रुपये 28 पैसे हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 72 पैसे और मट्टी का तेल 2 रुपये 39 पैसे महंगा करने की सिफारिश। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह में खाली कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि निगरान हुकूमत ने BRT मंसूबों पर काम रोका। काम रोकने से ताखीर हुई। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। इसराइल की खान यूनिस में अलमवासी सेफ जोन पर बमबारी। हमले में 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शाताई कैंप पर भी बमबारी, 15 नमाजी शहीद। इसराइल का हमास मिलिट्री चीफ के कत्ल का दावा। हमास ने इसराइल के दावे की तरदीद कर दी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। बहिश्ती दरवाज़ा 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज। नसीम शाह की 100 लीग के लिए NOC की दरख्वास्त मुस्तरद। PCB ने फास्ट बॉलर को इंजरीज से महफूज रखने के लिए NOC जारी नहीं किया। नसीम शाह का बर्मिंघम फिनिक्स के साथ 4 करोड़ से ज़ायद का मुआहदा था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट अकेडमी को दोबारा फाल करने का फैसला। खिलाड़ियों को बेहतरीन तरबियत और सहूलियात फराहम की जाएंगी। NCA हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के लिए प्रोग्राम तैयार। नेशनल अकेडमी को फाल करने के लिए जूनियर कोचेस को भी तैनात किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान न आने की तरदीद कर दी। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि नहीं मालूम ऐसी खबरें कहां से आई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे। कुछ रोज पहले भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने की खबर आई थी। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में होगी।